हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड की कुछ सीरीज जो हम आपको 1000 प्लस करवा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसे करते हैं। बाकी मैंने बहुत सारे टीचिंग करवाया है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जीके के लिए आपको जीके विद प्रीति जो हमारा सेकंड चैनल है उसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर अभी भी आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़ने के कुछ नियम है 96934148 और 94। यहाँ पे आपको ट्रू 100 पे करना है, सिंपली स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। ये गूगल पे, फोन पे, कहीं से भी अगर आपके पास नहीं है तो किसी और के भी गूगल पे, फोन के माध्यम से करवा सकते हैं। इसके बाद आपकी क्लास में टोटल जो 60 प्लस पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ब्लैक बुक प्रोवाइड किए जाते हैं जीके के लिए, और 5000 प्रश्न वाली जीके जो आपके एग्जाम और पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, और हिंदी के रामबाण जो आपको दिए जाते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ मॉर्निंग में 10 से 12 टेस्ट होता है, और इवनिंग में यानी कि नाइट में 9 से 11, और शाम में छोटे छोटे मॉक रहते हैं। चलिए अपना क्लास शुरू करें। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे किसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है? तो समाज के आडंबरों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी अध्यापक को कोई भी खेल खेलना नहीं आता है, इससे छात्र उसका मजाक बनाते हैं। इस संबंध में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इस संबंध में अध्यापक को मजाक की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि आप अगर बीए टीचर बनने जा रहे हो तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है, पीछे में आपका कोई ना कोई बच्चा जरूर मजाक उड़ाएगा, लेकिन कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आपके प्रति सजग होंगे, वो आपका सम्मान करेंगे। तो सम्मानजनक बनिए। जीवन की छोटी से छोटी घटनाएं तथा अनुभव भी हमें कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं, इस पर लाभ उठाना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस कथन से हम पूरी की पूरी 100% सहमत हैं। अच्छा अध्यापक कौन है? तो अच्छा अध्यापक वही है जो अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन रखता हो, अपने विद्यार्थियों की भलाई सोचता हो, जैसे हम सोचते हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा भला हो। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझाया जा सकता है, यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? तो शिक्षा और प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास दर बढ़ती है, सभी चीजें होती हैं। अभिप्रेरण क्या है? तो अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक यानी कि फिजिकल साइकोलॉजी है, ठीक है ना, जो आपकी मन की बात वो क्या करता है, जो एक साइकोलॉजी एक प्रकार से कहिए तो ये आपके मन की बात को जानता है। हार्डली हम 5 मिनट ही करेंगे। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है किसका? तो शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। विद्यालय खेलों का आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? तो यह होता है बालक में सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षकों का है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? तो सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके शिष्य ही करते हैं। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण मैं आपको बता दूं तो एक कौशल है। और अभी भी मैं बता दूं 12 बजे सीए की क्लास करेंट अफेयर की, 12:30 में आज टीचिंग एप्टीट्यूड की जो कि अभी हो रही है, 1 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास। तो यह स्वयं अध्यापकों के आदर्श चरित्र की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? तो सबसे किसी भी अध्यापक, आप हो या हम, सबसे मूल्यवान होती है छात्रों का विश्वास, कि छात्र आप पर कितना बिलीव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है? तो ये है, इसे भारत में शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। देखिए पढ़ लीजिए, अभी भी मौका है, वरना कल को आप ही ऐसे इंसान हो जो बोलेंगे कि कोई पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सिलेबस से बाहर कभी नहीं आता है। और हर टीचर जो पढ़ाते हैं ऐसा नहीं, कोई टीचर आपको बाहर का पढ़ाता है। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र का किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो उससे बहुत गंभीर होकर बात करेंगे। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन से शिक्षण क्या है, साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन। शिक्षण क्या है? एक कौशल है। खैर ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, तो बस ये रिवीजन कर लीजिए। तो अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाब होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति होता है। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जाती है? तो उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बताइए आपके 25 में कितने मार्क्स आए। अगर आपके 25 में से 18 प्लस भी मार्क्स आ जा रहे हैं, देन यू आर गुड इन टीचिंग, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।